So, good evening, everybody. This is Tanu Chahar Academy, and you are watching our news analysis video where I am analyzing news every day, specifically for SSP. तो आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है इंडिया यूके रिलेशंस, इट्स नॉट जस्ट फॉर न्यूज़ एनालिसिस बट ऑल्सो फॉर लेक्चरेट, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैंने न्यूज़ एनालिसिस के साथ में लेक्चरेट को भी इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि कल मैंने जो वीडियो था उसमें ये डिस्कस किया था कि एक लेक्चरेट के लिए फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइक एक टेम्पलेट मैंने डिस्कस किया था। आज उस टेम्पलेट को वी आर गोइंग टू फिल, एंड उस टेम्पलेट में हम लोग देखेंगे कि जो हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो उनका कुछ यूज़ भी है, हम इन न्यूज़ को अपने लेक्चरेट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड जो रियल टाइम एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज योर न्यूज़। जो न्यूज़ अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विच इज़ द पीएम्स विजिट टू इंडिया, यूके's पीएम विजिट। देन टू इम्पॉर्टेंट थिंग, आई कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी यूके की बात आएगी इन योर SSB, मे बी इन GD लेक्चरेट, इन पर्सनल इंटरव्यू, एनीवेयर, तो आप ये दोनों चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हमें ये पता होता है कि FTA इज़ देयर, बट व्हाट इज़ दिस FTA, लाइक आपको इसकी डिटेल्स नहीं पता है। अगर पता है तो इट्स ओके, यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स, बट FTA क्या होता है टुडे वी आर गोइंग टू सी। देन इंडिया यूके विजन 2035, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट statement when it comes to the relations uh, between these two countries, India and UK. Then comes the analysis part. तो हमारी जो ये न्यूज़ है, फर्स्ट वील सी व्हाट्स द न्यूज़, देन वील सी द फर्दर एनालिसिस कि इस न्यूज़ से हमें क्या, लाइक वी आर व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन आवर SSB प्रिपरेशन। देन लेक्चरेट, फाइनल इस लेक्चरेट जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने कल टेम्पलेट डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन को डिस्कस किया था, तो उसको आज हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, लेट्स सी दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अब न्यूज़ को समझना बहुत ईजी है, आप इन दोनों पिक्चर से ही केवल न्यूज़ को समझ सकते हो। देखो, इन दोनों में जो पर्सनालिटीज़ हैं, बोथ ऑफ देम आर लाइक सेम। इन दोनों पिक्चर्स में सेम पर्सनालिटीज़ हैं। हु इज़ ही? ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड हु इज़ ही इज़ यूके's प्राइम मिनिस्टर मिस्टर के स्टामर। तो ये जो दोनों पर्सनालिटीज़ हैं, येस बोथ ऑफ देम आर सेम, बट व्हाट्स डिफरेंट इन दीज टू फोटोज इज देयर लोकेशन एंड टाइमिंग। तो ये जो है, इसकी लोकेशन है लंदन एंड टाइमिंग जुलाई, एंड दिस इज द रीसेंट फोटोग्राफ। ये कल की ही फोटो है जो मुंबई, जिसकी लोकेशन है, एंड टाइम इज ऑब्वियसली अक्टूबर। तो अब ये दोनों स्टोरीज बता क्या रही हैं, देखो यहाँ पर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई में 24, आई थिंक 23-24 को विजिट किया था लंदन में। एंड व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस ये था कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट था, CETA, वो साइन हुआ था उस टाइम पे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, 2035 का जो विजन है इंडिया यूके, वो भी अडॉप्ट किया गया था। सो दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपेंड इन जुलाई। बट अभी जो ये विजिट है यूके प्राइम मिनिस्टर की, वाई दिस विजिट? बिकॉज ये इट्स लाइक अ रिटर्न विजिट। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने इन्वाइट किया था यूके's प्राइम मिनिस्टर को टू इंडिया, एंड फॉर दैट ही विजिटेड इंडिया, एंड इनके साथ में 120 और डेलीगेट्स आए थे। लाइक इट वॉज अ jumbo trip where not only the prime minister was there but 120 other delegates were there, जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लाइक entrepreneurs were there, university heads were there, then other people also were there. So let's see what's the news. देखो ये जो है, दिस इज द जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया। ये वहाँ से मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया है। सो व्हाट्स देयर, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अभी जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये जो ऑफिशियल विजिट थी, जो स्टामर हैं, के स्टामर हैं, उनकी व्हाट वाज द पर्पस? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जुलाई 23-24 को यूके में उन्होंने विजिट किया था, एंड वहाँ पर जो दो हिस्टोरिक इवेंट्स, हम कह सकते हैं दो हिस्टोरिक चीज़ें साइन हुई थी एंड अडॉप्ट हुई थी। फर्स्ट वाज द सीटा, एंड सेकेंड वाज द दिस विजन, इंडिया यूके विजन 2035. So this CETA was signed, and this vision was adopted.
सो आई थिंक जो न्यूज़ है वो आपको क्लियर होगी कि ये विजिट्स क्यों हुई हैं, दोनों जो पीएम्स हैं उनकी विजिट दोनों कंट्रीज में क्यों हुई है। यू कैन लाइक एनालाइज फ्रॉम दिस न्यूज़। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सबसे पहले हम जो अपनी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि आगे जो भी हम न्यूज़ पढ़ेंगे, एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमारे लिए ये हम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एफटीए क्या होता है, देन सीईटीए क्या होता है, देन व्हाट इज़ दिस विजन, एंड ऑल्सो इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी एफटीए साइन किया हुआ है क्या। तो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स। एंड ये उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मैं न्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, यू कैन रिलाई ऑन मी, लाइक यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, क्योंकि मैं बहुत रिलायबल सोर्सेज से यहाँ पे न्यूज़ प्रेजेंट करती हूँ। लाइक दिस यूके विजन, इंडिया यूके विजन 2035, मैंने ये जो जहाँ से लिया है, दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट ऑफ यूके। तो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है, मैंने पॉइंट्स जो लिए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने जो न्यूज़ है उसमें यहाँ से लिए हैं। तो यू कैन रिलाई ऑन मी, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेज होते हैं वो ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं एंड रिलायबल सोर्सेज होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दिस इंडिया यूके विजन 2035। सो देखो, इट्स लाइक अ रोड मैप। अब यहाँ पे आपको एक ईयर दिख रहा है 2035। 35 इट मीन्स 10 years, आज से 10 साल बाद तक के लिए ये विजन है। एंड रोड मैप का मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ प्लान। इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग कि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं आप लीगली बाइंडिंग होंगे, या फिर जो भी इसमें लिखा है वो सब करना ही है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ प्लान कि आगे 10 साल में हम करने क्या वाले हैं। तो अब प्लान में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? अब एक जो प्लान होता है उसमें ये चीज़ें करनी है हमें, वो हम डिसाइड करते हैं। तो इसमें भी 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, जब कभी भी हम दो कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेशंस जो है, इकोनॉमिक रिलेशंस वहाँ पर डेवलप होते हैं। तो अभी जो इसका सेंटर पीस हम जिसे बोल सकते हैं, इट इज एफटीए, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंड जिसके बारे में हमने अभी न्यूज़ भी पढ़ी थी कि वो साइन हुआ है। तो इसका जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट है, उसका जो सेंटर पीस है, व्हाट इट इज, इट्स एफटीए, या फिर सीईटीए जो भी हम बोल रहे थे यहाँ पे, सेटा। तो इसका पर्पस क्या है, लाइक व्हाट्स द प्लान? अब इंडिया एंड यूके चाहते हैं कि उनकी जो बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम है 2030 तक वो कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए, विच विल बी इक्वल टू 120 बिलियन डॉलर्स। ओके, तो अभी जो ट्रेड वॉल्यूम है इट्स अराउंड 56 बिलियन डॉलर्स। एंड ये जो है, इसको ये क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू डबल इट टू 120 बिलियन डॉलर्स। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, लाइक ये जो हमारा प्लान है उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट हमारा सेक्टर क्या रहेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देन सेकेंड सेक्टर इज टेक एंड इनोवेशन। तो इंडिया एंड यूके दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पे वो लोग काम करना चाहते हैं जॉइंटली, इट इज टेक एंड इनोवेशन। यहाँ पर क्या काम होगा, जो अभी रिसेंट में चल रहा है, इट इज एआई, विच इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई हब्स दोनों जॉइंटली क्रिएट करेंगे, इंडिया एंड यूके। देन जो कनेक्टिविटी है, इनोवेशन है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इन सारी की सारी चीज़ों में जो जॉइंट कोलैबोरेशंस हैं वो सारी यहाँ पे होंगे। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी। अगर आप इन पॉइंट्स को, लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू cram all these points. What's important, how much you are understanding from these. Then comes our third pillar, which is defense and security, and which is very important for us. क्यों? क्योंकि हम लोग एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस प्लान में डिस्कस हुआ है इंडिया यूके विजन 2035 में, व्हाट्स इट, 10 year इंडस्ट्रियल रोड मैप। देखो, जब कभी भी हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसका केवल मतलब ये तो नहीं होता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर वेपन्स या फिर वॉर्स, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जो जिस चीज़ से वॉर होगी या फिर जिस चीज़ से जो एक्सरसाइज होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा ना। तो नाउ आपको मैंने बहुत बार पढ़ा है कि इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस सेक्टर, एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें जो वेपन्स हैं उनको भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत। तो उसके लिए भी हमें डिफेंस प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, हम लोग स्पोर्ट्स में भी काम करना चाहते हैं।
वाई? बिकॉज उससे हमारी जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो मिलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर यूके. सो यहाँ पर क्या है, 10 ईयर इंडस्ट्रियल रोड मैप है. तो ये जो 2035 तक ये जो जॉइंट प्रोडक्शन होता है, जॉइंट प्रोडक्शन आप लोग समझते हो कि दोनों कंट्री आर जॉइंटली प्रोड्यूसिंग समथिंग. लाइक इंडिया एंड रशिया ने ब्रह्मोस को प्रोड्यूस किया था जॉइंटली, तो इट वॉज अ जॉइंट प्रोडक्शन. देन ये लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे जॉइंटली? जेट इंजिन्स. देखो इंडिया के जेट इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, कावेरी इंजन. ठीक है, अभी कावेरी D1 वी आर यूजिंग इन ड्रोन्स एंड अदर UCAVs. सो जेट इंजन्स को जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे. देन मेरीटाइम सिक्योरिटी. दीज टू थिंग्स आर द मेन पॉइंट्स. तो 10 ईयर इंडस्ट्रियल रोड मैप में डिफेंस सिक्योरिटी में व्हाट आर द पॉइंट्स? द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है कुछ भी है. सो दीज आर 3 important pillars. एंड द फोर्थ वन इज एजुकेशन एंड पीपल. देखो कोई भी जो रिलेशन होता है किसी भी कंट्री के बीच में, ये तो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स. बट जो एडिशनल पिलर्स होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे टेक एंड इनोवेशन है, अभी ये जो है दिस इज द नीड ऑफ द आवर. एंड दिस एजुकेशन पीपल ये क्या एक सॉफ्ट पावर की तरह वर्क करता है, बिकॉज कल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना. अगर इंडिया का डायस्पोरा किसी कंट्री में रह रहा है तो इट्स आर सॉफ्ट सॉफ्ट पावर. वहाँ पे हम उस कंट्री को वी कैन प्रेशराइज दैट कंट्री थ्रू आर डायस्पोरा. क्योंकि डायस्पोरा अभी आपने देखा होगा जब पैलेस्टीन में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, तो जो पैलेस्टीनियन डायस्पोरा है या फिर जो बाकी अरब डायस्पोरा बाकी कंट्रीज में, दे आर प्रोटेस्टिंग इन अदर कंट्रीज लाइक इन USA. सो सिमिलरली हमारा जो डायस्पोरा होता है इट्स लाइक अ सॉफ्ट पावर जिनके थ्रू हम अपनी जो मैसेजेस हैं उनको कन्वे कर सकते हैं. सो यहाँ पर एजुकेशन पीपल में क्या वर्क होगा, व्हाट दे आर गोइंग टू डू? यहाँ पर एक्सचेंज होगा ऑफ द यूनिवर्सिटी. लाइक यहाँ पे कैंपसेस बनाए जाएंगे. जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूके. एंड जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. लाइक दे आर ओपनिंग देयर न्यू ब्रांचेस है. फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन है, उन्होंने जो यूके की यूनिवर्सिटी है उन्होंने ऑलरेडी गुरुग्राम में एक अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर दिया है एंड जिसमें बच्चे जाना भी स्टार्ट हो गए. सो दिस इज होल थिंग अबाउट एजुकेशन एंड पीपल. इसमें आप और भी बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो, बट आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना है ना, आपको इतना ही देखना है जितना आपको SSB में काम आएगा. देन द फिफ्थ पॉइंट इज क्लाइमेट एंड ग्रीन एनर्जी. देखो ये दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप कुछ भी रिलेशन डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग जो कोल बेस्ड हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो भी हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं कोल बेस्ड है अभी. बट हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं अभी? हम लोग एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड फॉर दैट ग्रीन फ्यूचर वट वी नीड क्लीन एनर्जी लाइक सोलर पावर, विंड एनर्जी. तो उसके लिए क्या होता है कि वी नीड डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर. सो यहाँ पर भी जो जॉइंट डेवलपमेंट्स हैं, जॉइंट रिसर्च है, वो भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगी. सो दिस इज़ द होल थिंग. एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ. इंडिया यूके विजन जो है इट्स लाइक अ रोड मैप और अ प्लान, जहाँ पर हमने कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट किया है एंड वहाँ पर ये दोनों कंट्रीज मिलके काम करेंगी. फर्स्ट इज़ योर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा एंड जो हो चुका है. एंड इसका एम क्या है? 2030 तक जो हमारा अभी ट्रेड वॉल्यूम है उसको डबल करना है. देन आर एजुकेशन एंड पीपल, जहाँ पे हमें अब जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज है, हमारे जो डायस्पोरा है या फिर जो भी हम कर सकते हैं लाइक फॉर आर पीपल, these countries are going to do that. लाइक यूनिवर्सिटी कैंपसेस ओपन करना, अदर इनोवेशन या फिर जो भी चैलेंजेस होते हैं लाइक कोई भी कल्चरल इवेंट हो रहा है तो यहाँ से लोग जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, देन इंडिया में आ रहे हैं. सो दिस इज ऑल थिंग. एंड देन द क्लाइमेट एंड ग्रीन एनर्जी. तो इसके लिए भी जो जॉइंट इनोवेशन रिसर्च एंड टेक में जो भी काम करना होता है दिल दीज टू कंट्रीज विल डू. देन इम्पॉर्टेंट थिंग जस्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी. तो यहाँ पर जो डिस्कस हुआ है इट इज 10 ईयर इंडस्ट्रियल रोड मैप, जिसमें जॉइंटली जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं वो जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करेंगे. रिसर्च जो जो भी इसमें चाहिएगा वो जॉइंटली दे विल डू. देन मैरीटाइम सिक्योरिटी में, देन इन टेक एंड इनोवेशन विच इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. तो इसके लिए जो अभी रिसेंट है AI हब्स
they'll develop jointly, and then connectivity, innovation, critical minerals, all these things will be covered in this. सो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन विच इज़ एफटीए, देन सीईटीए, देन सीईसीए, देन सीईपीए। अब देखो पहले मैं इनकी आपको फुल फॉर्म्स बताती हूँ। इन सब में सीई कॉमन है, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, बट एंड यहाँ पे ए भी सब में कॉमन है विच इज़ एग्रीमेंट, इसमें भी कॉमन है एग्रीमेंट। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, दिस ए इज एग्रीमेंट। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ट्रेड, दिस इज कोऑपरेशन, एंड दिस वन इज पार्टनरशिप। ओके, ये आपको पता ही होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो ऑल दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या आइटम्स कवर हुए हैं, लाइक कितना वाइड है कोई, या फिर नैरो जो उसकी अप्रोच है उसके हिसाब से इसमें डिफरेंसेस होते हैं। बाकी ऑलमोस्ट दे आर ऑल ऑफ देम आर सिमिलर, दे आर लाइक अ पैक्ट्स, जो ट्रेड पैक्ट्स होते हैं। तो अब ये होते क्या है, क्योंकि हम लोग आगे पूरी न्यूज़ में बस एफटीए बोलने वाले हैं, या फिर सीटा सीटा वी आर गोइंग टू से। तो इसका मतलब क्या होता है, एंड ये फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप आगे भी ये सब चीज़ें सुनते रहते हो। तो एफटीए क्या होता है, इट्स अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। लीगली बाइंडिंग होती है ट्रीटी। लीगली बाइंडिंग कब बोलता है कि ये जो दोनों कंट्रीज जो भी इसमें सिग्नेटरीज होंगे उनके ऊपर ये बाइंडिंग है। लाइक उनके पास ऑप्शन नहीं है कि उनको नहीं करना है, अपनी मर्जी है, फिर करना है तो करो नहीं तो नहीं करो, ऐसा नहीं है। ये लीगली बाइंडिंग है। देन इसमें जो सिग्नेटरीज होते हैं दे कैन बी टू और मोर देन टू, टू प्लस भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। जैसे हमारी जो एफटीए जो हमने साइन किया है यूके के साथ में, वहां पे बस केवल दो कंट्रीज हैं। तो इट्स अ एफटीए बिटवीन टू कंट्रीज। देन अब इसका एम क्या होता है, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही क्यों करते हैं? लाइक क्या इसका मतलब ये है कि जो दोनों की ट्रेड होगी वो फ्री हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। तो क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि व्हाट्स द एम, द एम इज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। अब ये जो टर्म है ना, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? अच्छा, ट्रेड बैरियर नहीं समझ में आ रहा, टेरिफ्स तो समझ में आते होंगे। जब से ट्रम्प पावर में आया, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा टेरिफ्स तो हर बच्चे को आते होंगे, एंड नहीं आते तो प्लीज़ चेक कर लो, क्योंकि ये आपको आने चाहिए। ये तो बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। टैरिफ्स जस्ट लाइक दीज आर टैक्सेस ऑन जो भी हमारे कंट्री में इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ्स लगाए जाते हैं दूसरी कंट्री के। लाइक आई एम एन इंडियन एंड मैं एक इंडियन एक्सपोर्टर हूँ, मैं अमेरिका में कोई ट्रेड कर रही हूँ एंड अपना मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रही हूँ। तो अमेरिका मेरे ऊपर टैक्सेस लगाएगा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, वो जो होंगे दीज आर टैरिफ्स। तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है एफटीए का, कि जो ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं इनको रिड्यूस करना है। वाई? क्योंकि देखो, अब आप एक कंज्यूमर हो इन इंडिया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एक साइकिल ए, साइकिल बी। साइकिल ए जो है वो मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, एंड साइकिल बी जो है वो मेड इन यूके है। इसका जो प्राइस है वो 7,000 रुपीज़ है, इसका 10,000 रुपीज़ है। दोनों सिमिलर है, आप कौन सी वाली बाई करोगे? ऑब्वियसली ये वाली। तो ये जो है कंपटीशन में पीछे रह गई, दिस वाली ये वाली प्रोडक्ट जो यूके में बनी थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैरिफ्स लगा रखे थे, इसलिए इसका जो प्राइस था वो बढ़ बढ़ गया था। बल्कि जो हमारी मेड इन इंडिया साइकिल थी उसके ऊपर टैरिफ्स नहीं थे, उसके उसके ऊपर बस लोकल टैक्सेस लगे हुए थे। बाकी ये जो टैरिफ्स था वो वाला पोर्शन इसके ऊपर नहीं था, इसलिए इसका प्राइस कम था। तो इसलिए अब टैरिफ्स को कम कर देंगे, लाइक वी आर रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड हो रही थी उसके बीच में जो बैरियर आ रहा था टैरिफ्स, वी आर रिड्यूसिंग दिस। अगर हम लोग ये रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ट्रेड होगी अब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले एक यूके की साइकिल आ रही थी वो बिक नहीं रही थी, उसको कोई खरीद नहीं रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि वो सिमिलर रेट में बिकेगी तो जो कंपटीशन है वो सेम रहेगा। लाइक अब यहाँ पर जो इंडियन साइकिल है जो सिमिलर दिख रही है एंड जो सिमिलर है इसमें, इन दोनों के बीच में प्राइस का कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपटीशन अब क्वालिटी का होगा। तो इस तरह से जो हम ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करते हैं थ्रू एफटीए। तो अब इसमें देखो, इसका
एम तो हमें पता चल गया। देन अगर हम इसको और फर्दर हम डिफाइन करें तो ट्रेड को एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड को चीपर बनाना चाहते हैं, ताकि जो ट्रेड वॉल्यूम है, पहले एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ रहा था, अब 2 आएँगे यूके से। हमारी कंट्री में से अगर पहले यहाँ से 2 डायमंड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो अब वहाँ से 4 एक्सपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे ट्रेड को पहले चीपर बनाया जाएगा, फास्टर होगी ट्रेड, ओके। देन हम कह सकते हैं कि ये जो एफटीए होता है, इट इज़ अ विन-विन कंडीशन फॉर बोथ कंट्रीज़। यहाँ पर दोनों के लिए बेनिफिट है, एक कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं है केवल। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो उन पे टैरिफ्स रिड्यूस हो रहे हैं एक कंट्री में ए में, तो बी में भी रिड्यूस होंगे, क्योंकि एफटीए में ऐसा नहीं होता है कि अगर इंडिया को मतलब यहाँ पे इंडिया को ही बेनिफिट हो रहा है केवल, ऐसा नहीं होता। दोनों कंट्रीज में नेगोशिएशंस होते हैं। देखो एफटीए कोई ऐसे साइन नहीं हो जाता है कि एक दिन आए बैठे और एफटीए साइन हो गया। एफटीए में काफ़ी ईयर्स लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि नेगोशिएशंस हो रही होती हैं। नेगोशिएशंस में लाइक हम लोग जस्ट सिंपली नहीं करते कि मेरा मेरा प्रोडक्ट जो है वो इतना का सेल होना चाहिए, तुम्हारा इतना का होना चाहिए, लाइक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर नेगोशिएशंस होती हैं। जैसे अभी आप हर जगह पे सुनोगे कि इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ गोइंग फॉर बायलैटरल नेगोशिएशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ में, यूएसए के साथ में नेगोशिएशंस होती हैं। सो दिस इज़ होल थिंग फॉर एफटीए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एफटीए पढ़ लिया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एफटीए में और क्या चीज़ें हैं। जो इंडिया का एफटीए लैंडस्केप है, हाउ इट लुक्स लाइक, कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हमने एफटीए साइन किया हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब अभी तक 14 कंट्रीज़ के साथ में हमने एफटीए साइन किया हुआ है एंड 6 के साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफटीए। लाइक ये काफ़ी थोड़ा नैरो होता है, इसकी जो अप्रोच है वो नैरो होती है एंड दिस इज़ वाइड। देन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, ताकि अगर आपको कभी बताना हो कि एफटीए क्या होता है, एफटीए किस-किस के साथ में साइन किया हुआ है, तो आसियान इज़ आल्सो देयर, लेक्चरेट में आप यूज़ कर सकते हो। देन जीडी में यूज़ कर सकते हो। जापान इज़ आल्सो देयर। देखो इनके साथ में, सबके साथ में एफटीए नहीं है, किसी के साथ में ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। देन साउथ कोरिया इज़ देयर, देन यूएई इज़ देयर एंड देन ऑस्ट्रेलिया। सो दीज़ कंट्रीज़ आर देयर जिनके साथ में एफटीए साइन हुआ हुआ है एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा जो न्यूज़ है उसको फर्दर एनालाइज करते हैं। देखो, ये जो एफटीए साइन हुआ है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपको इन दोनों स्टेटमेंट से पता लग जाएगी कितना इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए। दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम पीएम ऑफ यूके, मिस्टर के स्टामर। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ये उनके लिए बिगेस्ट, दिस इज बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील सिंस ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है? देखो ब्रेक्जिट में 2 वर्ड्स, ब्रिटेन एंड एग्जिट। आपको पता होगा कि जो ईयू, व्हाट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन, वो जो है पहले उसका पार्ट था ब्रिटेन, बट अभी उसका पार्ट नहीं है। कुछ टाइम पहले ब्रिटेन ने वहाँ से एग्जिट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के बाद में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डील उनकी कंट्री में साइन हुई है, विच इज दिस एफटीए विद सच अ बिग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये जो एफटीए है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यूके एज वेल एज फॉर इंडिया। हाउ? इंडिया में जो स्टेटमेंट है, व्हाट्स द स्टेटमेंट, वन ऑफ आवर मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव डील्स एवर, दिस इज द कॉम्प्रीहेंसिव डील एवर। देखो कॉम्प्रीहेंसिव क्या होता है, जब हम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स को हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कॉम्प्रीहेंसिव डील है इंडिया के लिए एंड दिस इज द इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील फॉर यूके। ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे डेटा देखते ही डरना नहीं है, डेटा को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्त हेल्प करता है। डेटा से डरना नहीं है, एंड क्योंकि डर गए तो फिर आपकी जो बातें हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होंगी जितनी बाकी लोगों की होती हैं। जैसे सपोज आई एम सेइंग कि इस बॉक्स में कुछ चूहे हैं, सम रैट्स आर देयर, बट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 20 रैट्स आर देयर, तो मेरी जो सेकंड बात है वो ज़्यादा पावरफुल लग रही है ना। तो इन द सेम वे जब आप डेटा को इंक्लूड करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में एक बात को बोलते हो। तो ये सारा डेटा क्या है? देखो, ये जो एफटीए, इसको हम ढंग से समझते हैं। एफटीए में हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था, कि हमको
ट्रेड जो हमारा वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम को हमको डबल करना था बाय 2030। दिस वाज द 2035 विजन। ट्रेड एंड जो हमने ट्रेड में देखा था, दिस वाज आवर 2035 विजन। तो अभी हमारी जो ट्रेड है, ट्रेड वॉल्यूम है, दोनों बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम, व्हाट इट इज, $56 बिलियन। अब हमारे जो एफटीए साइन हुआ है, इस एफटीए से $34 बिलियन एनुअली ऐड होंगे टू आर ट्रेड वॉल्यूम। तो इससे जो क्या होगा, 2030 तक वील रीच दिस number which is $120 billion, and which is approximately, which is more than actually double of this 56 billion. So you can see ये जो नंबर है, these numbers are going to be game changer in your SSB2, क्योंकि जब आप नंबर्स को यूज करते हो, your speech becomes powerful. तो $56 बिलियन इज करंट ट्रेड वॉल्यूम। अगर हम लोग एफ साइन कर रहे हैं तो हमारा जो एनुअल इंक्रीज है वो कितना होगा, $34 बिलियन। एंड उसके हिसाब से हमारा जो विजन था 2035 विजन, हम लोग $120 बिलियन पे पहुंच जाएंगे। इट मीन्स डबल, मोर देन डबल। ओके, नाउ अब ये सब चीज़ें होंगी कैसे? लाइक मैंने बोला कि एफ में हम लोग ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं। तो क्या ट्रेड बैरियर को हम अब रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब रियल लाइफ में क्या है वो? दोनों जो कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स लगा रही हैं। देखो, यूके जो है, यूके ओपन्स इट्स मार्केट टू 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री। ठीक है, 99%, मतलब अगर इंडिया यहाँ से 100 एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो उसमें जो 99 एक्सपोर्ट्स हैं दे आर ड्यूटी फ्री इन यूके। तो ऑब्वियसली जो हमारे लेबर इंटेंसिव मार्केट्स हैं, लेबर इंटेंसिव जो हमारे सेक्टर्स हैं, लाइक जेम ज्वेलरी एंड जो क्लोथिंग सेक्टर है, उनके लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट होने वाला है। ठीक है, फिर इंडिया क्या कर रहे हैं, इंडिया विल कट टैरिफ्स ऑन 64% ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो अगर इंडिया जो है, इंडिया में 100 एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं ब्रिटेन के, तो उनमें से जो 64 प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो इंडिया है वो टैरिफ्स को कट कर देगी। बट इंडिया ने यहाँ पे अगैन अपनी जो कह सकते हैं सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर एंड डेयरी, इनको प्रोटेक्ट करके रखा है। लाइक इनमें हम यहाँ पे कंपटीशन को कम नहीं कर सकते हैं। इंडिया में ये जो दोनों चीज़ें हैं बहुत सेंसिटिव हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब अराउंड 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेम रेट में लाइक सप्लाई करेंगे या फिर उनमें टैरिफ्स कम कर देंगे, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन माइंडसेट यही है कि जो बाहर की चीज़ें होती है दे आर मच बेटर देन आर्ट्स। तो ये जो करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस डील। हमने इसको सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस एनालिसिस की, जहाँ पे आपको फिर से ट्रम्प को पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि बार बार में ट्रम्प न्यूज़ में क्यों आ जाता है, बट हर बार हमें न्यूज़ में पढ़ना ही होता है। तो ट्रम्प इस न्यूज़ में कैसे हैं, लेट्स सी। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई आर दीज टू कंट्रीज सो डिटरमाइंड टू फास्ट ट्रैक दिस डील। हम दोनों कंट्रीज, यूके एंड इंडिया, व्हाई दे वांट टू साइन दिस डील, उनके लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? एंड द सिंपल आंसर इज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ये डील हमें साइन करनी पड़ रही है। अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे। सबसे पहले यूएस का खुद का एग्जांपल देख लो। यूएस में अभी इकोनॉमिक शटडाउन हुआ है। वो क्या होता है, जैसे इट्स लाइक जो उनकी इकॉनमी है वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद हो गई, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। लाइक इसमें क्या होता है, अल्टीमेट एक लॉस होता है गवर्नमेंट को, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, इट्स इन बिलियंस। तो उनकी इकोनॉमिक शटडाउन ये पहली बार नहीं हुआ, इकोनॉमिक शटडाउन ये पहले भी हुआ था, एंड ऐसा 5 या 6 बार हो चुका है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए हैं ट्रम्प ने, और जो बाकी टैरिफ्स हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है। देन कम्स फ्रांस। फ्रांस में अभी देखो कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, पीएम आफ्टर पीएम आर चेंजिंग। देन बांग्लादेश, देन पाकिस्तान, देन वॉर्स इन इजराइल एंड गाजा, देन रशिया एंड यूक्रेन। इजराइल एंड गाजा में तो ट्रूस लाइक देयर इज अ सीज फायर, बट जो वॉर्स हैं वो उनकी वजह से जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, इट इज इंक्रीजिंग। ऑल्सो
WTO विच इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अनाउंस किया कि 2026 से इट्स गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल फॉर ट्रेड. So how can we survive in this instability? How can we survive in this turbulence? तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया ने अभी सीखा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कि अगर हम किसी एक पार्टनर पे बहुत ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं फॉर आर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारे लिए अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ लॉस फॉर अस. लाइक यूएस में हमने, यूएस वाज आर टॉप मोस्ट ट्रेड पार्टनर, बट उसने अभी क्या किया, हमारे ऊपर 50% टैरिफ्स लगा दिए. तो ये क्या है? इसका मतलब ये अगर हम किसी एक के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो हमारे लिए एक एक टाइम पे लॉस का कारण बन सकता है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन्स. एक ही जगह आप 10 लोगों से खरीदो, तो अगर एक भी यहाँ से चला जाता है तो हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं. सो दिस इज सेम फॉर आर कंट्री. हम लोग भी चाहते हैं कि जो यूके के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग आवर सप्लाई चेन. A trade and investment, we are diversifying that. Okay, this is all for this news analysis. हमने अभी सीखा कि जो इंस्टेबिलिटी है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स सप्लाई चेन्स, एंड उसके लिए हम लोग वी आर फाइंडिंग एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी. एंड वो स्टेबिलिटी आइलैंड हमें कहाँ से मिल रहा है? लाइक विच इज़ आर स्टेबिलिटी आइलैंड? इट इज़ यूकेज FTA. तो ये जो FTA है, दिस इज नॉट फॉर 1 year or 2 year, दिस इज आर होल 10-year प्लान. हम लोग वी आर टेकिंग थिंग्स टू स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर क्या करना है, सेकेंड ईयर क्या करना है, बट वट वी आर गोइंग टू डू इन 10 years, अपकमिंग 10 years. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट. ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट बोथ द कंट्रीज. सो दिस इज होल थिंग फॉर आर न्यूज एनालिसिस. आई थिंक आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी, एंड जो भी चीज़ें आपको मैंने डिस्कस की है आपके साथ में, वो सारी की सारी आपके SSB के लिए इंपॉर्टेंट है. अब इन चीज़ों को आप कैसे यूज़ करोगे अपने SSB में, वो हम लोग अभी देखेंगे. तो अभी भागना नहीं है, अभी लेक्चरेट बाकी है. लेक्चरेट में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि मैं कौन सा लेक्चर डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे. तो जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि एक टेम्पलेट क्या होता है लेक्चरेट के लिए. तो आज हम उस टेम्पलेट को रियल लाइफ में वी आर गोइंग टू फिल थिंग्स इन दैट टेम्पलेट. तो यहाँ पर कल मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था कि इंट्रोडक्शन होता है, देन बॉडी होती है, देन कॉन्क्लूजन होता है. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, विच इज़ GPR. यहाँ पर मैंने हेड पैक एक आपको निमोनिक दिया था कि आप इस तरह से पॉइंट्स को याद रख सकते हो. देन कॉन्क्लूजन. तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना एक लेक्चरेट बनाते हैं. देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कल हमने क्या डिस्कस किया था? G फॉर ग्रीटिंग. ओके, देन P फॉर पॉलिसी. अगर देखो कोई भी कंट्री जो होती है उनके लिए कोई ना कोई उनके पास ऐसी पॉलिसी होती है जो बाकी कंट्रीज़ के से रिलेटेड होती है. जैसे इंडिया में नेबरहुड पॉलिसी है जो हमारे नेबर से रिलेटेड है. देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं ग्लोब में उनके लिए वो है. फिर क्या होती है? रेलेवेंस. अब ये जो रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चरेट में, वो हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है या फिर दूसरी कंट्री के लिए रेलेवेंट क्यों है. तो दीज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इंट्रोडक्शन. अब सबसे पहले हम लोग देखो, ग्रीटिंग में आप कुछ भी बोल सकते हो. ग्रीटिंग में आप सिंपल ग्रीटिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो खुद को, लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक लाइक विच इज़ इंडिया यूके रिलेशंस. यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. बट आपको अगर थोड़ा और एनहांस करना है जो कंटेंट है, वहाँ पे आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, द यूके इज नो लॉन्गर जस्ट अ हिस्टोरिकल लिंक, इट्स अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर द 21st सेंचुरी. यहाँ पे हमने क्या बता दिया? यहाँ पे हमने एक सिंपल समरी दे दी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हमने बता दिया कि जो हमारी हिस्टोरिकल लिंक्स थी, अब वो केवल वही डोमिनेंट नहीं है, बट व्हाट्स नाउ न्यू, द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. लाइक अभी हमारा FTA साइन हुआ है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम अ गुड इंट्रोडक्शन, या फिर हम ग्रीटिंग लाइन जैसे बोलते हैं. देन कम्स द सेकेंड थिंग विच इज P, विच इज पॉलिसी. अब मैंने यहाँ पे P एंड R दोनों को कंबाइन कर दिया, पॉलिसी एंड रेलेवेंस को, क्योंकि दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो रेलेवेंस भी पता लग जाएगी इसको पढ़ते ही. सो दिस रिलेशनशिप इज अ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी फॉर इंडिया. क्यों है ये स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी? बिकॉज इट इज अलाइनिंग विद आर ग्लोबल इंटरेस्ट
ये तो हमारी पॉलिसी हो गई। हमारे जो ग्लोबल इंटरेस्ट है, क्या है हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट कि हमें इंडो पैसिफिक फ्री इंडो पैसिफिक चाहिए। फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा चाहिए जहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, या फिर सबको एक पावर बैलेंस चाहिए। देन यूके's what is the policy of UK, which is UK's post Brexit Indo Pacific tilt. दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो, लाइक व्हाट्स यूके's पॉलिसी फॉर अदर कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया, बट जितनी भी ये इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं उन सबके लिए सिमिलर पॉलिसी है, जिसमें वो पोस्ट ब्रेक्जिट, लाइक ब्रेक्जिट आपको पता है ब्रिटेन ने एग्जिट किया था EU से, तो उसके बाद व्हाट आर अदर ऑप्शंस, वो चाहता है कि वो जो अपनी ट्रेड है उसको वो डाइवर्सिफाई करें। एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी कंट्रीज उसने चूज किया है, जस्ट इंडो पैसिफिक में जो भी कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, देन इंडिया है, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाकी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है। सो दीज टू थिंग्स यू कैन ऐड इन योर पॉलिसी एंड रिलेवेंस पार्ट। आपको इससे पता भी लग रहा होगा कि ये हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है ये टॉपिक। ओके, नाउ सी, हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी में द निमोनिक इज हेड पैक, H for history, E for economy, and D for defense and security, P for people to people tie, and C for challenges or anything you want to add in this. Like आपको इन चार चीज के अलावा अगर कुछ और भी पता है तो आप वहां पे एंड में ऐड कर सकते हो। एंड सी, इनका जो ये स्ट्रक्चर, आप ये ऐसा कोई रिजिड नहीं है। हिस्ट्री आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो हिस्ट्री के साथ में, वो थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा। बाकी इन सबको आप ऐसे इनकी जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हिस्ट्री को हम कैसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अगर हम लेक्चरेट बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें जो हमारा हिस्ट्री थी, आपको पता है बहुत बैड हिस्ट्री रही है। लाइक ब्रिटिशर्स वर कॉलोनियल मास्टर्स, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे इंडिया। जो अट्रॉसिटीज हमारे साथ हुई हैं, हम उनको अभी लाइक वी आर डिस्कसिंग इन आर लेक्चरेट, बट हम लोग बैलेंस कर रहे हैं उसको जो हमारे न्यू रिलेशनशिप के साथ में। ठीक है, तो अभी जो कॉलोनियल पास्ट इज डिस्टिंक्ट, हम ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमारा कॉलोनियल पास्ट, बट उसके बाद में व्हाट इज नाउ हैपनिंग, आवर रिलेशनशिप इज नाउ डिफाइंड बाय द 1.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा इन द यूके। ठीक है, हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है इज रिलेवेंट फॉर आवर रिलेशनशिप, एंड दे आर आवर कल्चरल एंड पॉलिटिकल लिविंग ब्रिज। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डायस्पोरा, यू कैन इंक्लूड दिस टर्म, एंड ये एसएसबी में आपके लिए लाइक इट्स अ पावरफुल टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने हिस्ट्री में क्या डिस्कस डिस्कस किया है कि जो कॉलोनियल पास्ट था वो पुरानी बात है। नाउ व्हाट्स न्यू है, जो हमारी न्यू रिलेशनशिप है इज नाउ डिफाइंड बाय आवर डायस्पोरा व्हिच इज लिविंग इन यूके इन अ ह्यूज नंबर। देन ई फॉर इकोनॉमी, दिस इज एच फॉर हिस्ट्री, देन ई फॉर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत है। आपको जितना भी आपने आज सुना है वो सब इंक्लूड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एंड सी, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बता रही हूँ ये कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ एक सिंपल। आप यहाँ पे जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक परफेक्ट लेक्चरेट जो मैं बता रही हूँ वो नहीं है। एक परफेक्ट लेक्चरेट वो होगा जो आप खुद बनाओगे। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल। आप इसके बाद खुद घर पे जाके यू कैन ट्राई एनीथिंग एल्स, लाइक यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप आपकी मर्जी है तो आप कॉलोनियल पास्ट को डिस्कस करो। ठीक है, अब लेट्स मूव यहाँ पर इकोनॉमिक जो हमारी पार्टनरशिप है उनको डिस्कस करते हैं। तो जो यूके है, इट इज़ आर टॉप एफडीआई इन्वेस्टर। ओके, तो ये चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन अभी जो हमारा रिसेंट हमने पढ़ा है विच इज़, अब देखो यहाँ पे हम लोग लेक्चरेट में वी आर इंक्लूडिंग द करंट पार्ट, क्योंकि अगर मुझे करंट पार्ट पता ही नहीं होगा तो मैं इंक्लूड कैसे करूँगी, फिर मैं कुछ भी बोल के आ जाऊँगी वहाँ पे, जो मेरे पुराने जो मैंने पढ़ा हुआ है वही लेक्चरेट में बोल के आ जाऊँगी। बट अगर आप करंट पार्ट पढ़ते हो तो आप अपनी जो लेक्चरेट है उसको ऐसे डिफरेंट बना सकते हो। लाइक जो भी चीज़ें करंट हो रही होती है वो थोड़ी लाइवली लगती हैं, लगता है कि इसने कुछ पढ़ा है। तो व्हाट इज हियर, द एफटीए और द सेटा इज द करंट फोकस एमिंग टू डबल ट्रेड बाय 2030। तो ये आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो वहाँ पे। एंड देन हमारे जो मेजर विन है व्हाट इज 99% जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन पे ड्यूटी फ्री, लाइक दे आर गोइंग टू बी ड्यूटी फ्री इन यूके। देन लाइक अब आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए लाइक स्कॉच विस्की एंड जो हाई एंड ऑटोमोटिव्स हैं, कार्स एंड जो भी हैं, तो वो सारे ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी हमने पढ़ा है। 2035 विजन ऐड कर सकते हो।
देन जो एफटीए है उसके जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, लाइक 64% इंडिया भी जो आर्टिकल्स हैं यूके के उन पे टैरिफ्स रिड्यूस कर रहा है। सो दीज थिंग्स यू कैन इंक्लूड। देन कम्स अनदर थिंग विच इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब कल मैंने आपको बताया था कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी में एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हैं। देन अगर कोई जॉइंट प्रोडक्शन हो रही है, कोई एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। कोई पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है, कोई सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस शेयरिंग कुछ भी हो रहा है, तो वो इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखो एक्सरसाइज पहले यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, अजय वॉरियर एंड कॉन्कन। कॉन्कन तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, 2025 वाला डिस्कस किया था। कहाँ पे हो रही है ये? ऑफ वेस्ट कोस्ट इंडिया। एंड इसमें 2 फेजेज़ हैं, सी एंड हार्बर। एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे अब की बार पहली बार जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के आर आईएनएस विक्रमादित्य एंड देयर एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये आप देखो, ये आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे, अगर इसको थोड़ा डिफाइन कर दोगे तो वो जो टाइम है आप वहाँ पे भी कवर कर सकते हो, आपको अगर ये भी नहीं पता है तो। देन अगर मैंने इसमें और क्या इंक्लूड किया है, देखो हमने प्रोडक्शन वाली जो चीज़ अभी मैंने बताई थी, जो हमने 2035 विजन में इंक्लूड किया था कि हमारे पास 10 ईयर रोड मैप है, इंडस्ट्रियल रोड मैप, जिसमें हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे किसका? जेट इंजन्स का। देन जो मेरीटाइम सिक्योरिटी में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी, वी आर प्रोड्यूसिंग देम जॉइंटली। So here, what I'm saying, we are shifting from a buyer-seller relationship to a co-development and co-production. तो यहाँ पे आपने शिफ्ट बता दिया एक छोटी सी लाइन में. The 10-year defense industrial roadmap under Vision 2035 is the key. And what is the key? This is this. Focus is on the jet engine technology, naval propulsion system, and joint exercises like Ajay Warrior and Konkan 2000, like not 2025, only Konkan. ये देखो ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है. देन दिस इज आर पीपल टू पीपल टाई. ये जो यूके है, जब ये आप यूके का डिस्कस करोगे लेक्चर जब आप बोलोगे, तो ये वाली चीज़ आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं. जो हमारी 1.5 मिलियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इज द लिविंग ब्रिज. मैंने बोला था ना कि आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हो जब भी डायस्पोरा यूज़ कर रहे हो. तो आप उसमें एग्जाम्पल कैसे बता सकते हो यहाँ पे? विद फॉर्मर पीएम्स लाइक, यहाँ पे फॉर्मर, ये फॉर्मर है, फॉर्मर पीएम लाइक ऋषि सुनक. तो ऋषि सुनक जो थे, ही वॉज like he is an Indian, like he is Indian origin, British PM. तो यहाँ पर हम इनको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं इस डायस्पोरा की रिलेवेंस बताने के लिए कि वो कितने ज़्यादा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल थिंग्स में दे आर इम्पॉर्टेंट. एंड नॉट जस्ट ऋषि सुनक, ऑल्सो देर आर सम अदर पीपल, लाइक कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, देन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता सकते हो अपनी डायस्पोरा की. देन रीसेंट टाइज आर हाइपर करंट यूके. अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ जो अभी एफटी हुआ था, जो अभी कियर स्टारमर की विजिट थी, उससे अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ. तो कियर स्टारमर की जो विजिट थी, फर्स्ट डे जो विजिट थी, उसमें उन्होंने यशराज फिल्म स्टूडियो, यशराज फिल्म्स को विजिट किया था. YSR, आई थिंक ये कुछ ऐसा ही है, यशराज स्टूडियो, YRS, ये है. तो यशराज स्टूडियोज़ को उन्होंने विज़िट किया था. वहाँ पर उन्होंने क्या डिस्कस किया, लाइक ही वांट कि जो 3 इंडियन फ़िल्म्स हैं, वो यूके में प्रोड्यूस हों. तो एक तरह से दिस इज़ आवर कल्चरल पीपल टू पीपल टाई, ठीक है? तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो. दिस इज़ आवर रीसेंट न्यूज़. यूके पीएम स्टार्मर्स विज़िट सिक्योर्ड अ डील फॉर 3 न्यू बॉलीवुड फ़िल्म्स टू बी शॉट इन यूके. तो ये ऐसा नहीं कुछ इर्रेलेवेंट है, हम इर्रेलेवेंट कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. दिस इज़ रेलेवेंट टू पर्टिकुलर कैटेगरी. देन एजुकेशन इज़ बूमिंग. मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पटन है, साउथ हैम्पटन है, हैज़ ओपनड इट्स गुरुग्राम कैंपस, लीडिंग टू 9 यूके यूनिवर्सिटीज टू एक्सपेंड इट्स इनटू इंडिया अंडर द विजन 2035 रोड मैप. ठीक है, अब देखो हमने फिर से यूज़ कर लिया इसको, 2035 रोड मैप. इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो पिलर्स हैं वो 5 पिलर्स हैं. ये कौन सा पिलर है? एजुकेशन वाला. ठीक है, देखो अभी जो हमारा लास्ट है चैलेंजेस, देखो इसको अगर आपको लग रहा है कि मेरा लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसको आप
यहाँ पे छोड़ दो। बट आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बोल पाई हूँ या फिर मैं नहीं कुछ बोल पाया हूँ, तो आप वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हो, चैलेंजेस ऐड कर सकते हो, या फिर जो भी आपको आता है वो आप ऐड कर सकते हो, जो आप बच गए। तो यहाँ पर की चैलेंज क्या है? इज सिक्योरिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। अभी आपको पता है एआई को जो है उसको मैनेज करने के लिए उसको हम कह सकते कोई लॉ नहीं है। तो वो दिस दिस इज अ की चैलेंज, एंड ये सारी कंट्रीज का में आप यूज कर सकते हो। दिस इज एड्रेस्ड बाय द विजन 2035 टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। आपको पता है 2035 जो इनिशिएटिव था, विजन था, उसमें एक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी पिलर था। तो वहां पर इसको एड्रेस किया जाएगा। कोलैबोरेशंस फोकस ऑन सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स एंड जॉइंट R&D इन 6G AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये मैंने रीसेंट न्यूज़ जो था उससे ही लिया है, जो ये चैलेंज था। एंड यहाँ पर मैंने पहले चैलेंज बता दिया, उसके बाद में उसका एक वे फॉरवर्ड बता दिया कि ये सोल्यूशन हो सकता है। आपको चैलेंज बता के ख़त्म नहीं करना है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन भी बताना है, क्या सॉल्यूशन होगा। देन कम्स आवर कंक्लूजन, जहाँ पे हम लोग समराइज़ करते हैं जो भी हमने बोला है, एंड समरी में हमेशा से एक बैलेंस ओपिनियन लेके चलना है। ये भी बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, एंड ये भी बताना है कि क्या हम कर सकते हैं। So in summary, the relationship is comprehensive and anchored by the Vision 2035 roadmap. तो ये जो हमारा relationship है, it's comprehensive, and like what is there which is anchoring this is our Vision 2035 roadmap. जो क्या करता है, जो strategically लिंक कर रहा है हमारे सारे aspects को, like trade to advanced technology. Okay, this is for summary part. देन वे फॉरवर्ड इज देयर। वे फॉरवर्ड में जो हमारा चैलेंज था, क्या था हमारा चैलेंज? कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है इनको सिक्योर करने वाला चैलेंज था। तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो कुछ और जो हमारे चैलेंज है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हम वहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाए। तो अभी जो हमारा चैलेंज फिलहाल जो मुझे दिखता है वो ये है कि जो हमारा एफटी हमने साइन तो कर लिया, बट इसको ढंग से इंप्लीमेंट करना इज आर चैलेंज। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द वे फॉरवर्ड डिमांड स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रेटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफटीए। रेटिफिकेशन हो चुका है, implementation and execution is left. While concurrently prioritizing the Vision 2035 tech goals to ensure our mutual resilience and security. Tech goals जो थे, हमारा challenge क्या था? To secure the technology, the developing the next generation technologies. तो उसको secure करने के लिए जो हमारा pillar है tech and innovation, उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। So this is whole thing for your lecturate, your news analysis, and I hope कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको सब समझ में आया होगा। एंड नहीं भी आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड वन थिंग मोर टुडे आई वांट टू आस्क, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे शायद 10 वीडियोस यहाँ पे प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, पोस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद मुझे ये जानना है कि ये वीडियोस क्या आपके लिए हेल्पफुल हैं? अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि दीज कमेंट्स आर जस्ट लाइक मोटिवेशन पिल्स फॉर मी। एंड सब कभी ना कभी हर किसी को पिल्स चाहिए होती हैं। सो आई नीड दीज पिल्स फ्रॉम योर साइड। कमेंट्स आप करके बताओ कि हाउ दीज वीडियोज आर गोइंग, एंड आपको ये कितना हेल्प कर रही हैं। अगर एसएसबी में आपको लगता है कि ये हेल्प कर रही हैं, तो किस हद तक हेल्प कर रही हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।